हम जिस तरह से यूपी की बात कर रहे हैं, पंजाब की अगर मैं संगरूर की बात करूं तो वहां से भगवत मान वहां के सांसद रहे और अब आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में है और उसके बाद भी भगवत मान की जो सीट है संगरूर सीट भी वो खुद से हार गए। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, संगरूर सीट जो हारे हैं उसमें हार जीत का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो मात्र 4 से 5 हज़ार का है और कई पार्टी तो वहाँ ऐसी है जिनकी जमानत तक जब्त हो गई है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के जो वहाँ के लीडर जो चुनाव लड़े उन तक की जमानत जब्त हुई। आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो तो मात्र फिर भी 5,000 वोटों से हारा, लेकिन फिर भी जो जनता का जो फैसला है वो सरमाथे होना चाहिए। कहीं ना कहीं पंजाब की जनता जो है अभी सरकार बने हुए काफी समय भी नहीं हुआ और उसके बाद भी इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती है। अभी देखिएगा धीरे धीरे जिस तरीके से सरकार वहाँ काम करेगी, जैसे दिल्ली में काम हुआ है, पंजाब में भी काम होगा, तो जो वहाँ की जनता है पंजाब में काम हो गया। टीपू जी, पंजाब में काम हो गया। पंजाब में जो काम होना था पंजाब में काम हो गया। और आप देख लीजिए जो आपने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पे बीजेपी का वोट परसेंटेज कम रहा, लेकिन एक बहुत विशेष बात थी जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो अकाली दल अमृतसर के जो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जो कार्यकर्ता जो कैंडिडेट वहाँ पे लड़े उनके वोट बैंक के अंदर उनके वोट बैंक में 31% से भी ज़्यादा का वोट बैंक का इजाफा हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि संगरूर सीट जो पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट है उसके अंदर जो अगर हम जीत कहते हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि जिन्होंने सीट जीती है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, वो पिछले चुनाव में बहुत कम, बल्कि मैं कहूँगी जमानत जब्त हुई थी और इस सीट को उन्होंने जीता है। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से भाजपा पार्टी की भी जमानत जब्त हुई, अगर आप आंकड़ों पर ध्यान दें तो जो देश की इतनी बड़ी पार्टी है वो वहां जाकर के जब चुनाव लड़ रही है तो वहां उसकी जमानत जब्त हो रही है। जी जी मैं रफी जी एक मिनट जी बताइए। टीपू जी, भाजपा तो वैसे भी पंजाब को अपने आप को हारा मानती और देखती आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी क्यों हारी है, इसका एक बड़ा सवाल है ना। देखिए, अभी बीच में लोकसभा सीट में भी पहले वही थे। देखिए, जब से सरकार बनी है, अगर आप वहाँ के आंकड़ों पर नज़र डालें, वहाँ के माहौल को नज़र डालें, तो जैसे ही सरकार बनी तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें, जिस तरीके से वहाँ देखिए गैंगस्टर कितना हावी है और जेल से बैठे बैठे, दिल्ली की जेल से बैठे बैठे पंजाब में सिंगर को धमकी दी जाती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और जो देश की जो इतनी बड़ी जो सुरक्षा एजेंसियां है वो जो उनके हाथ खाली रह जाते हैं। पता लगता है देखिए, तिहाड़ जेल में बैठा हुआ आरोपी जो है वो तिहाड़ जेल में बैठा है, वो पंजाब जेल में नहीं बैठा। वो तिहाड़ जेल में बैठ करके, और तिहाड़ जेल की जो सुरक्षा है वो किसके अंडर आती है, किसके अंदर नहीं आती है, ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो तिहाड़ जेल में बैठ करके पंजाब के सिंगर को धमकी देता है और धमकी देने के बाद वो वहां से उसको मरवा भी देता है, और मरवाने के बाद फिर सवाल खड़ा होता है पंजाब सरकार के ऊपर। पंजाब सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है। सबसे पहले तो आपकी मैं जानकारी को स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो तिहाड़ जेल की सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। आप पहले तो आपसे यही समझ लीजिए, तिहाड़ जेल का प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार के पास ही, पहले आप ये बात को समझ लीजिए, वो दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। वो प्रशासन भी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसी के पास है, एक बात। दूसरी बात, आपने, ये आपके काम की विफलता थी कि आपने वहाँ के महत्वपूर्ण लोगों से उनकी सुरक्षा को बिना किसी तरीके से आपने जांच किए, बिना कुछ किए आपने एक ऐसा केवल अपने नेताओं को खुश करने के लिए जो काम के व्यक्ति थे उनकी सुरक्षा आपने हटा ली। ऐसा सुरक्षा हटाते ही आपने देखा कि हादसा हो गया। तो ये पूर्ण रूप से जो आप देखेंगे इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है, और इसी जिम्मेदारी के चलते एक मिनट सर, मैं अपनी बात पूरी मैं बता रहा हूँ आपने, और उसके चलते फिर जो हुआ परिणाम आपने देखा चुनावों के अंदर देखा। एक बात। दूसरी बात, देखो टीपू जी, आप भी और रफ़ी जी आप भी, दोनों आप काफ़ी बड़े जो है पत्रकार हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 5 वो बड़े लीडर बताइए जो चुनाव प्रचार के लिए गए थे।
नहीं मेरा एक बात नहीं, बताइए। सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर, अरे, आप तो पत्रकार क्यों नहीं हैं, गए? आप मुझे बताइए बताइए क्यों नहीं गए? बताइए अरे क्यों नहीं गए? बताइए तो बता आप दीजिए। ये मान रहे हैं, क्यों नहीं गए? हम ये मान रहे हैं कि अभी इस वक्त यूपी भारतीय में कौन जनता सा बड़ा लीडर गया वहाँ चुनाव यूपी प्रचार में के लिए? सबसे बड़े लीडर जो हैं वो योगी जी हैं भाई। तो चुनाव प्रचार योगी में जी, गए हो? हाँ क्या बात कर रहे हो आप? यूपी जी क्यों नहीं गए योगी तो- जी? अरे योगी जी चुनाव योगी जी आप कैसे एक बार- आपने बात करी? एक बार आप रामपुर में देख योगी, लीजिए। आप देख लीजिए एक बार आप रामपुर, देख लीजिए। मैं तो बता रहा हूँ आप भाई, जांच आपको इसलिए कीजिए, कह रहा हूँ ना, देख लीजिए, अब देख मैंने लीजिए। भाई मैंने देख लिया इसलिए मैंने देखा है इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ऋषिपाल जी, मसला तो पंजाब सवाल- में जाने के लिए किसने रोका था? पंजाब में अभी देखिए पंजाब के अंदर पार्टी की जो तैयारियां हैं, पार्टी जिस तरह संगठन अपना जहाँ काम कर बाहर रहा है, होते हैं वहाँ अरे नई नई भाई, बातें निकाल के लिए अरे आते हैं। भाई इससे पहले भी जो समय नहीं, की नहीं, आप मेरा देखो, आप देखिए- पूरा देखिए, पूरे चलता आ रहा है पंजाब के अंदर पार्टी का संगठन अभी अपना को काम कर रहा है। अब इस थोड़ा समय लगेगा इतने और सालों आने से वाला पंजाब में आने वाला काम नहीं कर रहा है। 2024 का चुनाव जो है वो देख लीजिएगा, ऋषिपाल आपको जी, परिवर्तन दिख आपके जाएगा। सवाल 6 का साल जवाब की मैं आम देना चाह आदमी रहा हूं। पार्टी सिर्फ 5,000 वोटों से हार गई तो आपने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और इतने सालों से बीजेपी पार्टी जो काम कर रही है पंजाब में, कभी गठबंधन की सरकार बनाती है, वो अभी तक संगठन ही बना रही है वहां पे। संगठन बन रहा है और आप देखेंगे 2024 के चुनाव आपको बताएंगे किस प्रकार से जो बड़ी और बहुत बड़ी जो जीत है, अब जिस बार जो जितनी जीत थी उससे बहुत ज़्यादा बड़ी जीत देखेंगे। और पंजाब में भी अब देखेंगे किस तरह से जो जनता आम आदमी पार्टी के जो शासनकाल से थोड़े समय में जो हुआ है त्रस्त है, उसका आप जवाब देखेंगे। देखिए ऋषिपाल जी, आपके सवाल का एक जवाब देकर इस बात को मैं यही खत्म करूंगा कि आप कह रहे हैं कि क्या भाजपा के कोई ऐसे 5 बड़े लीडरों के नाम बताइए जिन्होंने प्रचार किया हो। पहली बात, क्या किसी पार्टी को क्या रोका गया? दूसरी बात, देखिए ये पार्टी नहीं, अपने नहीं, सुनिए, आप जवाब तो ये ले पार्टी लीजिए। अपनी जवाब ले लीजिए आप सुनिए ना, पंजाब बता को दीजिए। भाजपा अपने आप को वैसे ही पिछड़ा मानती है और डरती है कि पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ था उसको लेकर पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से भाजपा की रैलियों का विरोध और तमाम ऐसी चीजें रही थी। और प्रचार ये करना नहीं आपको करना विरोध पार्टी लगता का है? अपनी अब- ताकत प्रदर्शन या अपनी नहीं। मर्जी थी। ये वाली बात को अगर आप ये कहते हैं कि क्या हार जीत लीडर नहीं प्रचार के लिए गए तो हार गए, तो आप लीडरों पे इस बात का दोष डालना चाहते हैं कि हमने- आप नहीं, अगर पार्टी प्रचार करने जाती तो शायद जीत जाती। इसका मतलब है कि पार्टी का अपने हाथ संगठन खुद देखिए, चलाइए। आपको बता रहा हूँ, पार्टी का संगठन पंजाब में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और वो संगठन का आने वाले जो समय है आप देखेंगे। अभी क्योंकि पंजाब के चुनाव हो चुके हैं, पंजाब के चुनाव होने के जैसी बहुत बड़ी जीत मतलब जो आपने देखी आम आदमी पार्टी की हुई, उसके बाद भगवंत मान जो खुद स्वयं जो सीएम है उनकी अपनी सीट का हार जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिंबॉलिक हार है जो बताती है किस तरीके से जमानत आम आदमी जब्त हो गई, आप पार्टी हार जीत की बात कर रहे आपका हैं। जो सुनिए, आपका संगठन अरे ही नहीं बन टीपू रहा, जी सुनो, आप संगठन ही बना रहे हैं। अरे अभी आप तक सुनते ही नहीं, इतने आपको सालों से प्रॉब्लम तो ये सरकार है। बना ली, उसके बाद भी संगठन नहीं बन अभी रहा तो आपका आपको पंजाब बताइए, में। आप हारते हैं, आप जमानत तथ्यों जब्त हो की बात जाती पे है आते नहीं ना। तो संगठन पे आ जाते हैं कि हमारा संगठन तैयार नहीं देखिए है। मेरा दोनों देखिए, एक मिनट, जरूरत मैं से टीपू जी, यही है रफी कि जी, देखिए आम आदमी पार्टी भी हारी है और भाजपा भी हारी है। नहीं हारी भाजपा, सुन तो लीजिए, मेरी बात नहीं समझ रहे। कैसे हारी? मैं आपसे बता रहा हूँ, हाँ। आप पिछले आंकड़े देख लीजिए, आप जो बीजेपी के जो वोट बैंक था, बीजेपी के वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई है। बीजेपी का जो वोट वो बड़ा नहीं है वो, लेकिन हार तो फिर भी हुई है ना। अरे तो मैं आपसे वही तो बता रहा हूँ, हार बीजेपी हार कर मजबूत हो गए, आप ये अरे, कहना चाहते हैं ना। नहीं, हारने हार के बावजूद भी हमारा जो वोट बैंक है वो मजबूत हो गया है। हम हार मैं गए, आपको लेकिन बता रहा हूँ, मैं आपको हैं, बता आप रहा ये कहना चाह रहे हैं हूँ, ना। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में बहुत मजबूती से काम कर रही है। आने वाला टाइम आपको बताएगा किस प्रकार से जो आने वाला बदलाव टाइम है बताएगा, वो ठीक है, बताएगा। लेकिन और ये फिलहाल- अपने आप में सिंबॉलिक हार है कि जो मुख्यमंत्री जो है, जो मुख्यमंत्री जो पूरा अलमा जिसके पास सब कुछ जिसके पास है। अब आप उसी बीजेपी की बात कर रहे थे, अभी आप बात करें पंजाब की, पंजाब में सब कुछ आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सारा तंत्र आपके पास है, और फिर आप वो सीट हार गए ठीक जो है। कि मुख्यमंत्री सीट थी। अच्छा,